हेमा समिति की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की कुछ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और अब ये सामने आ रहे हैं। अब हाल ही में मलयालम इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस सोनिया मल्हार ने एक्टर जयसूर्या के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था और इन आरोपों के आधार पर यह मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले पर केरल पुलिस ने ANI से बात की और कहा, अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ 354, 354A, 354A1, 354I, 354 4D IPC के तहत दूसरी FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद मामला दर्ज किया गया। FIR तिरुवनंतपुरम में दर्ज की गई है और इसे थोडुपुझा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सोनिया मल्हार ने अपने फेसबुक पर भी पोस्ट करके और अपनी बात लिख के इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं मलयालम फिल्म उद्योग में मुकेश मनियमपिला राजू, इडोवाला बाबू, जयसूर्या चंद्रशेखरन प्रोडक्शन कंट्रोलर नोबल और विजू द्वारा मेरे साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए यह पोस्ट मैं लिख रही हूँ। अभिनेत्री ने आगे लिखा, वर्ष 2013 में एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय इन व्यक्तियों ने मुझे शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया था। मैंने सहयोग करने और काम करने पर अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाई, लेकिन यह दुर्व्यवहार बर्दाश्त के बाहर था और ये रुक नहीं रहा था। सुनिए एक्ट्रेस सोनिया ने मीडिया से बात करते हुए आगे क्या कहा। मैंने 2013 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1 या 2 फिल्म करने के बाद एक फिल्म के सेट पर एक घटना हुई। शूटिंग जोडुपुझा में थी। जब मैं लोकेशन पर पहुंची तो मैंने देखा कि सामान्य तौर पर जहां जूनियर कलाकारों को मुख्य अभिनेताओं से नहीं मिलवाया जाता है, वहीं मुझे बहुत सम्मान मिला। यहाँ तक कि निर्देशक भी मेरे पास आए और मुझसे हाथ मिलाया, जो कि आम बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री से भी मिलवाया। मुझे मेकअप के लिए और ड्रेसिंग के लिए एक अलग से जगह दी गई थी। वो जगह दूसरे किसी बिल्डिंग में थी आसपास, और वहाँ पर ड्रेसिंग चेंज करने, मेकअप चेंज करने और टॉयलेट की व्यवस्था थी। जब मैं पुरानी उस बिल्डिंग में टॉयलेट इस्तेमाल करने गई और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और बाद में उसने मुझसे माफी भी मांग ली। उस घटना के बाद मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिन फिल्मों में मैं काम कर रही थी उनके भुगतान में देरी हुई और अखबारों और टीवी पर फिल्म की घोषणा होने के बाद मुझे बदल दिया गया। इस खबर के फैलने के बाद मुझे जो भूमिका देने का वादा किया गया था वो भी किसी और को दे दी गई। सोनिया मल्हार ने कहा कि उन्होंने ये आरोप तब लगाने का फैसला किया जब उन्हें पता चला कि अन्य राज्यों के भी अभिनेत्री हैं जिनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ है और उन्हें शर्म महसूस हुई है। उन्होंने आगे कहा, ये काफ़ी शर्मनाक है कि दूसरे राज्य की एक महिला को वह सम्मान भी नहीं दिया जा सकता है जिसकी वह हकदार है। जब एक महिला फिल्म अकादमी प्रमुख के खिलाफ बोलती है तो कुछ शर्म की बात तो होती ही है। इन मामलों पर रोशनी पड़नी चाहिए और इन पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हेमा समिति की रिपोर्ट आने के बाद कई लोगों की चुप्पी से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवाज़ उठाने का फैसला लिया। वहीं 28 अगस्त को अभिनेत्री मीनू मुनीर की शिकायत के बाद अभिनेता और कोल्लम से CPI विधायक मुकेश M के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई थी। अब ये देखना होगा कि आगे कौन कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब उन्हें सच बोल देना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा आगे किस किस का नाम खुलता है। बाकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।